इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, तो सबसे पहले देखो 90 के जस्ट अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और ये थीटा है, अब इसको थीटा मानना है क्योंकि ये थीटा एक्वट एंगल होता है जिसका वैल्यू हम 60 डिग्री यहाँ पे दे दिए। अब 60 के जस्ट अपोजिट का जो साइड होता है परपेंडिकुलर होता है। अब देखो हमें यहाँ देखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में किसका रेशियो होता है, तो ये होता है साइन का, राइट। साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h। अब इस पे लेके जाएंगे इसको, थीटा की जगह में डाल देंगे 60 डिग्री और p की जगह पे रख लेंगे 20 और h की जगह पे x, बिकॉज h इक्वल टू x है, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन 60 का वैल्यू पता है ना टेबल से, √3/2। अब ये कर लेंगे 20/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × x क्या हो जाएगा √3x और ये मिलेगा हमें 40, 2 × 20 40। ओके, सो हमें निकालना है x का वैल्यू, तो ये √3 को नीचे ले जाएंगे, है ना। और √3 का वैल्यू देखो ये होता है, सब लोग नोट कर लेना, √3 = 1.732 होता है। ओके, यहाँ रख लिए 1.73। इस पॉइंट को हटाइएगा तो आपको कितना जीरो लगाना होगा ऊपर, तो पॉइंट है इसको हमें 3 जीरो और दे देंगे, पॉइंट खत्म। अब इससे जब इसको डिवाइड करिएगा ना तो फाइनली हमारा आएगा 23.09, ठीक है। दो ही डिजिट तक लेंगे। अब इसको अप्रोक्सीमेट करके आप लिख सकते हो 23.1, ठीक है। और यूनिट है, कुछ भी नहीं दिया, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है, तो आप यूनिट लिखना, ठीक है। और ये आपका हो गया, ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें क्या दिया है, तो इस बार यहाँ पे x है, ये 90 है और ये 20 है। तो जरा देखो 90 के जस्ट अपोजिट क्या बताया है, h हो गया, ये वाला साइड हमारा h हो गया, ठीक है। इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और ये हमारा क्या है 30 डिग्री के जस्ट अपोजिट में परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर 20 है और ये बेस के जगह पे है x। तो अब ये बताइए कि परपेंडिकुलर और बेस में किसका रेशियो होता है, tan का रेशियो होता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, p/, परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे है 30 डिग्री, राइट। और p की जगह पे कितना है, p की जगह पे है 20 और b हमारा x होगा। ओके, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और यहाँ सब जगह 20/x। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20√3, ठीक है। चाहो तो तुम √3 का वैल्यू रखो, अदरवाइज इतना भी आंसर छोड़ सकते हो। 20 × 1.73, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, 0 हो गया। 2 2 4 3 2 6 7 2 14 का 4 2 1 2 and 1 3, यानी कितना होगा आंसर 34.64, 34.64, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ठीक है ना, चेक करो। नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, इसमें क्या है, ये 90 है, तब आप लोग बताओगे कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, इसमें 20 है कि 10 हाइपोटेन्यूज, बताइए 20 हाइपोटेन्यूज क्यों, क्योंकि 90 के जस्ट अपोजिट है, तो ये h का वैल्यू। अब a यहाँ पे है, इस एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये भी है परपेंडिकुलर है। और ये बच कौन गया, ये बेस बच गया, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो किसमें होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, ये कॉस का रेशियो होता है, राइट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos A इक्वल टू क्या बता सकते हो, cos A इक्वल टू b/h होता है। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 10 है और h का वैल्यू 20 है और इधर क्या चल रहा है cos A, राइट। अब यहाँ से देखिएगा cos A ये काट सकते हो, 1/2 हो गया। अब ये बताओ कि cos A में 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos A में किस एंगल का वैल्यू है 1/2, 60 बता सकते हो, बिल्कुल। तो cos A इक्वल टू हमारा आ जाएगा cos 60 डिग्री। सो फाइनली वी गॉट A इक्वल टू 60 डिग्री और दिस इज योर, हो गया, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड का 2 क्या बोल रहा है, आपका एंगल ए गिवन है, ये राइट एंगल है और ये क्या होगा और ये क्या होगा, सबसे पहले ये बता, ठीक है। इधर 90 के जस्ट अपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये तो पकड़ में आ गया है, हाइपोटेन्यूज है। और ए के सामने यानी कि इस एक्वट एंगल के सामने वाला एंगल थीटा मान लो, इसको क्या है, ये हमारा है परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस, हमें बेस से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप लेते हैं इसमें किसका रेशियो, h और p का, पता है ना, p और h का रेशियो किसका होता है, साइन का, ठीक है।
साइन या कॉसेक, ध्यान रखना साइन से भी बनेगा कॉसेक से भी बनेगा, तो साइन से ज़्यादा आसान है क्योंकि साइन का वैल्यू बहुत ज़्यादा फेमस है, हम लोग सब जानते हैं। यहाँ से ले लेना साइन थीटा यानी कि साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा p बाई एच, राइट। साइन ए इक्वल टू अगेन इसका वैल्यू क्या होगा p का वैल्यू है 10/√2, 10/√2 अपॉन कितना हो जाएगा 10, इसको क्या लिख सकते हो 10/√2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 10, ठीक है, ये उलट जाएगा ना, आप चाहो तो इसको 10/1 कर सकते हो। तो अब ये 10 और 10 कैंसिल आउट, हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है साइन ए इक्वल टू 1/√2, है ना। तो बताइए 1/√2 हो गया। अब आपको बताना है कि साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है 45, यानी कि साइन ए इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन 45 डिग्री, जो कि हमारा यहाँ से एंगल का वैल्यू निकल के आएगा 45 डिग्री। समझ में आया सभी को? ये हो गया आपका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमारा यहाँ पे देखिए 90 ये है, तो इसके जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज है ना, एंगल ये है तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, ठीक है। अब चेक करना है कि पी और बी का रेशियो क्या है, तो tan का रेशियो है, हम लिखेंगे tan A इक्वल टू P अपॉन B, राइट। tan बोलिए tan A इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू है 10√3 एंड दिस इज 10, तो नीचे हम 10 लिख लेंगे। अब क्या मिल रहा है 10 कैंसिल आउट, अब मिल रहा है हमें tan A इक्वल टू √3। अब देखिए tan A इक्वल टू √3, तब tan में कितने डिग्री का वैल्यू है इसको ढूंढो, ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो हम लिख लेंगे tan A इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से एंगल का वैल्यू कितना निकल के आएगा 60 डिग्री, यानी कि ये हो गया 60। चलिए रन कर लिया, लिखा हुआ है बिल्कुल 20 60 x 18। अब देखो यहाँ पे हमें x लाना है, ये कितना है, तो इसको लाने से पहले हमें या तो ये चाहिए नहीं तो फिर ये चाहिए, ठीक है। अगर ये साइड नहीं पता है तो हम x को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल से शुरुआत करेंगे। देखिए 90 ये है, तो हमारा ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये क्या है नहीं, अच्छा हाँ ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये बेस है ना। हम किसका रेशियो लेके चलते हैं, इसका और इसका लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि हमें ये चाहिए होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम tan 60 डिग्री कुछ नहीं लिखा तो थीटा लिख देते हैं, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको लिख सकते हैं 30/this, इसको कुछ नहीं लिखा है, हम क्या मान लें इसको h मान लेते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। हम लिख देते हैं 30/h, ओके। tan थीटा यानी थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 30/h पर हाइपोटेन्यूज है, h पर हाइट ना, ये वाला इसको हम माने पर्टिकुलर साइड को, कंफ्यूज नहीं होइएगा। tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू 30/h, और फाइनली हमें h इक्वल टू क्या मिल रहा है 30/√3। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो √3, और फाइनली हमें क्या मिलेगा 30√3/3, ये हो जाएगा 10, और ये मिल गया 10√3। अब हमारे पास इसका वैल्यू आ चुका है 10√3। अब आते हैं इसमें, है ना, इस ट्रायंगल में देखिए नाम तो दिए नहीं है तो ऐसे लिख लेते हैं, तो छोटा वाला ट्रायंगल से tan x इक्वल टू क्या होगा, tan के रेशियो से नहीं आ पाएगा, नहीं sin के रेशियो से आएगा। देखिए sin x इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से समझना, sin x इसके लिए हमारा जो परपेंडिकुलर काम करेगा 10√3, ओके, और हाइपोटेन्यूज है 20, क्योंकि ये भी हमारा 90 होगा, इधर का 90 है तो ये भी 90 होगा, राइट। तो यहाँ से हम लिखेंगे sin x इक्वल टू 10√3 कितना बता सकते हैं 20, ठीक है। अब ये देखिए sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 काट दीजिए इसको, √3/2 साइन में किसका वैल्यू है 60, sin x इक्वल टू sin 60, यानी हमारा वैल्यू आ चुका है x का 60, एक दूसरा था, ठीक है। इसको नोट करिए, ये आपका 10 मीटर गिवन है,
ठीक है, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि हमारा जो है EDCB एक रेक्टेंगल है और पता है रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी कि तो 10 मीटर आ चुका है। अब हमें पूछ रहा है कि आप AD निकालो, तो सिर्फ AE पता करेंगे और 10 मीटर ऐड कर देंगे, काम हो जाएगा, या पूरा को x मान लेंगे, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू क्या है ये हमको नहीं पता है, राइट। तो हम करेंगे क्या, इस वाले ट्रायंगल पे लेके चलेंगे। आप देखो ये 50 है, इसका मतलब ये भी कितना होगा, 50 मीटर ही होगा, ओके, ये भी 50 मीटर होगा। तो इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम ट्रायंगल, नाम दीजिए AEB, ये B है ना, AEB। बोलिए ध्यान से देखिए, तो इस 45 एंगल के सामने वाला साइड क्या है, AE है, और tan का रिलेशन लेंगे तब AE बटा B लिख सकते हैं, राइट। आप लिखिए tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, बता सकते हैं, AE अपॉन B, AE अपॉन B है ना। AE का वैल्यू नहीं पता, AE तो निकालना है, tan 45 कितना होता है 1, ठीक है, और AE का वैल्यू लिख देंगे AE, और B की जगह पे 50 मीटर है। क्यों 50 मीटर है, क्योंकि EDCB is a rectangle and opposite side of rectangle are equal, so we write CD equal to B, ओके। और ये कितना है 50 मीटर है, इसको इधर साइड में लिख लेना है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे 50, यानी कि हमें मिल गया AE इक्वल टू ऑल्सो 50 मीटर, ओके। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो x चाहिए, x के जगह पर क्या लिखेंगे, AE प्लस ED, ओके। AE का वैल्यू जस्ट अभी निकाले 50 मीटर, ऐड कर दीजिए 50 प्लस कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 60 मीटर में था ना, 60 मीटर, समझ गए, इसको नोट करिए। देखिए इस ट्रायंगल में हमें AD निकालना है, AD हमें पता करना है, ठीक है, और हमारा ये गिवन है, ये एंगल 60 डिग्री और ये वाला साइड 100 मीटर, और एक और गिवन है BC इक्वल टू AC, BC इक्वल टू क्या है AC, ये क्या है गिवन है BC इक्वल टू AC, ठीक है, और एंगल ये वाला है 60 डिग्री। अब देखिए तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लेते हैं इस वाले ट्रायंगल, ठीक है, इसको कुछ ना कुछ मान लेना होगा, CD को क्या ये एंगल केवल इक्वल है ना, ये एंगल और ये एंगल, ये 60 डिग्री। तो देखिए जरा यहाँ से आपका रास्ता निकल रहा है, ये एंगल को हम लेट करते हैं x, राइट, ये दोनों एंगल x और x होगा, ये एंगल भी x और ये एंगल भी x, तो ये एंगल है 60 डिग्री। तो एक थ्योरम पढ़ाए थे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इस कोइंटेरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, देखो ये हम लगा सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल कितना है ACD इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा CBA एंड प्लस क्या लिख सकते हो BAC, और दोनों को x मान लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस इधर कितना है ये है 60 डिग्री, यानी कि हमें मिल रहा है 2x इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ से x इक्वल टू कितना मिल रहा है 60/2 30, ये आ गया 30 डिग्री, ओके, यानी कि ये एंगल भी 30 है, ये एंगल भी 30 है। अब हमारा काम क्या है, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक है, ये बड़ा वाला ADB, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल AB क्या हो जाएगा, बोलिए tan लेने से नहीं बनेगा, आपको इसका रेशियो चाहिए, तो साइन लीजिए ना, साइन कितना लेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, देखो ये एंगल 30 इसलिए साइन 30, राइट, तो AD अपॉन क्या लिखना पड़ेगा AD अपॉन AB, ओके। अब साइन 30 का वैल्यू पता है सबको 1/2 होता है, और AD का वैल्यू नहीं पता, लेकिन AB पता है, और AD नहीं, AD अपॉन AB कितना है 100 मीटर है, 100 मीटर। अब बताओ कितना हो जाएगा 280, 2 into 80 280, 1 into 100 मीटर, ये मीटर में है। अब हमें चाहिए AD इक्वल टू फाइनल कितना मिलेगा 100/2, और ये कट करके आ जाएगा 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर हो गया AD के वैल्यू। देखो इसका और तरीका हो सकता है बनाना, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे बनेगा,
ठीक है, लेकिन हमें लगा कि ये ज़्यादा आसान है। आप ये एंगल को पता करोगे ना, क्योंकि ये चीज़ गिवन है और जो डाटा गिवन है उससे हम ये लाइन लेके एक्स करेंगे, है ना। और अपने स्तर से जैसा बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। नोट करो इसको, बड़ा से भी ले सकते हो, ए सी बी से भी बन जाएगा, ए सी बी फ्रॉम ट्रायंगल ए सी बी। बोलो कितना हो जाएगा, इसका और इसका रेशियो, ये दोनों का रेशियो हमें मिलेगा tan का, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, अनमोल। tan 60 डिग्री इक्वल टू मिलेगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। क्यों AC अपॉन BC? क्योंकि AC जो है परपेंडिकुलर है और BC जो है वो बेस है, तो P/B ना होता है। तो बोला अरे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, बता देता P/B ये ना होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस कर दिया। आप देखिए tan 60 का वैल्यू पता है ना √3, और AC का, AC कितना, AC नहीं पता, AC छोड़ दो, और BC तो पता है ना 40, रख दिए। अब ये कितना हो जाएगा, AC बाई 1 कर सकते हो, AC इक्वल टू 40√3 मीटर, मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकल गया AC, लेकिन हमें चाहिए AD, और AD निकालने के लिए जरूरी है कि AC में से DC को घटाया जाए, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया जाए। देखो इधर AC में से जब DC को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब AD का वैल्यू आ जाएगा। तो हम अभी बताएं कि अगर ये 40 है और ये 45 एंगल है, मतलब हमारा 45 एंगल है, कुछ भी नहीं, उससे मतलब नहीं है, तो ये साइड भी 40 हो जाता है। लेकिन हम इसको सिस्टमैटिकली ऐसे समझेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल, देख लीजिए, फ्रॉम ट्रायंगल DCB tan 45, देखिए कैसे आता है ये अभी आपको भी समझना है। tan 45 क्या होता है, तो हम लेंगे DC अपॉन BC, DC अपॉन BC, हम ये पहले से लिख के रखते हैं, अभी हमको नहीं पता मान लो DC का वैल्यू, tan 45 1 होता है ना, तो DC अपॉन कितना लिखोगे, BC का वैल्यू 40। अब बताओ 40 इंटू 1 40 होगा, यानी कि BC का वैल्यू हो गया 40 सेंटीमीटर। अब हमें तो चाहिए AD इक्वल टू क्या लिख सकते हो, AD इक्वल टू लिख सकते हो AC माइनस BC, AC माइनस, देखिए AC माइनस BC, जब घटाइएगा तो AD आ जाएगा, और AD पूछा है, हम कर देते हैं AC माइनस BC, ओके। AC का वैल्यू कितना है 40√3 माइनस 40, ओके, सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर लगा लो। अब यहाँ से 40 कॉमन है, 40 ले सकते हो बाहर, √3 माइनस 1, ठीक है। चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, 40 और कितना होता है 1.732 माइनस 1, यानी मिलेगा 40 इंटू 0.73 और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा जो भी होगा, ठीक है। कर लीजिए इसको। इसमें क्या कर दिया हुआ है, फाइंड लेंथ्स ऑफ डायगोनल AC एंड BD गिवन AB इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। देखो AB और ये ऑल साइड्स इक्वल है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D, है ना। यहाँ पे ये तो नहीं बोल रहा है कि ये रोम्बस है, लेकिन हम इसे प्रूव कर सकते हैं। पता है कैसे, ये एंगल दे दिया है 60 डिग्री, पता है ना, इसका जो डायगोनल होता है बाइसेक्टर होता है, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री होगा, और ये देखो पूरा 60 है तो ये 120 होना चाहिए, ठीक है, 120 होगा ही, तो ये 120 होगा तो ये 60 डिग्री आएगा। अब 30 और 60 मिल करके 90, तो ये बचा कितना 90, ठीक है, तो हमारा काम हो गया। अब ये 90 हो गया तो ये रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस प्रूफ हो चुका है। और हमें करना क्या है, हमें वैल्यू निकालना है AC का, है ना। तो जितना ये होगा उतना ही ये वैल्यू भी होगा, क्योंकि बाइसेक्टर होता है, ये प्रॉपर्टी है ना कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। तो हम इससे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, इसको O मान ही लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल AOB, फ्रॉम ट्रायंगल AOB। देखिए इस ट्रायंगल से हमें क्या मिलता है, ये 30 डिग्री है, ये 60, किसी से भी बनता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका रेशियो लेते हैं, तो अगर ये एंगल मानते हैं हम थीटा, तो परपेंडिकुलर ये होगा, है ना, हाइपोटेन्यूज 60 होगा और बेस ये होगा, ठीक है। तो ये बताइए कि हाइपोटेन्यूज और बेस में क्या रिलेशन होता है, कॉस का ना, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री, सॉरी कॉस 30 डिग्री, ये एंगल लेना ना, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देख लो इसके सामने का h है, यानी कि ये तो नीचे जाएगा,
60 और बेस कितना हमारा OA लिख देंगे ऊपर, राइट। अब देखिए तो क्या होगा, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल टू OA/60, है ना। और यहाँ से इसको भी डालना पड़ेगा, यहाँ से हम क्या लेंगे, ये 60 है ना, यहाँ से हम लेंगे 2OA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2OA इक्वल टू 60√3 और यहाँ से OA का वैल्यू आएगा 60√3 कितना 2, ये हो जाएगा 30√, OA हो गया 30√। लेकिन हमें क्या चाहिए, OA नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस, तो 10 इसका डबल कर देंगे, सिंस AC इक्वल टू कितना है 2OA, राइट, यानी कि 2 × 30√3 क्या है, सेंटीमीटर है। हमारा आंसर हो जाएगा 60√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल से देखो, ऑल्सो tan इसका रेशियो लेंगे इसका, देखो जी, ये क्या है हमारा, इसके सामने है तो ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, तो P और H का रेशियो यानी कि sin 30 डिग्री इसी ट्रायंगल से ना, ट्रायंगल लिखे नहीं है, इसी ट्रायंगल समझिएगा, P/H यानी कि क्या लिखेंगे, sin 30 इक्वल टू OB/AB tan sin 30 का वैल्यू 1/2, OB का वैल्यू नहीं पता, AB का वैल्यू पता है कितना 60, यानी कि हमें मिल रहा है, इसको काट सकते हो, OB इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब देखो DB चाहिए ना, तो DB कितना निकालना है, DB इक्वल हो जाएगा 2 × OB और 2 × 30, यानी ये निकल गया 60 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हो सकता है कि इसको √3 का वैल्यू रख के पॉइंट है ना, वहां भी आंसर आपका सही है, ठीक है। कर लेना पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ा सा